सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 के हिंदी में काव्य पाठ में पढ़ेंगे वन पथ में श्री रामचंद्र जी। पाठ तुलसीदास है आपका। इसी का हम पढ़ा चुके हैं आपको पहले धनुष भंग। तो इसके धनुष भंग में ही वनपथ भी है। तुलसीदास का पाठ दूसरा है आपका। वनपथ में श्री रामचंद्र जब वन में जाते हैं अपनी धर्मपत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ, राजकुमार हैं लोग, कभी वन में निकले नहीं। सीता बहुत सुकोमल हैं, कोमल स्वभाव वाली हैं और शरीर उनका बहुत ही कोमल है और चलते चलते थक जाती हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं। कभी इतना पैदल उन्होंने चला नहीं, कभी वन में रही नहीं। इतनी कठिनाइयों का सामना, बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है, वर्णन किया है तुलसीदास ने। आइए तब इसको पढ़ते हैं। पुरते निकली रघुवीर बधु धर धीर दय मग में डग द्वय झलकी भरी भाल कनी जल की पटु सूख गए मधुराधर वय। फिर पूछती हैं चलनो अब केतिक पण कुटी करी हो कित हो तिय की लखी आतुरता पिय की अखियां अतिचार चली जल द्वय। बड़ा ही मार्मिक है प्रसंग। मार्मिक इसलिए है कि सीता बहुत कोमल है, चल नहीं पाती हैं। पूर्व मने होता है महल, गांव। पूर्व मने महल भी समझ सकते हैं, घर समझ सकते हैं। गांव से ते मने से, पूर्व मने जो है नगर। निकली रघुवीर बधू, जो है बहू हैं वो रघुवर वंश की, रघुवीर बहू। धैर्य धीर, बहुत ही धीर मने धैर्य धारण करके। दिए डग मने रास्ते में, डग दो कदम, 2 कदम ही रास्ते में अभी चली थी, वो भी बहुत धैर्य धारण करके। कहने का मतलब तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम लक्ष्मण और सुकोमल जानकी जी, ये लोग महल से निकले तो उन्होंने बहुत ही धैर्य के साथ मग में 2 कदम रखे। रास्ते में दो माने 2 कदम रखे थे। सीता जी थोड़ी ही दूर चली थी अभी। कहने का मतलब रास्ते में 2 कदम रखने का मतलब कि बहुत थोड़ी ही चली थी, थोड़ी दूर ही चली थी कि उनके माथे पर, भाल मने माथे पर, झलकी झलकने लगी। भरी मने पूरे माथे पर, झलकी मने झलकने लगी। कनि मने कण, जल की बूंदें झलकने लगी, अर्थात पसीना आने लगा। मतलब माथे पर पसीने की बूंद आने लगी। और पटु मने होठ के ऊपर वाले दोनों पट सूख गए। मधुराधर द्वय, पुट मने होठ, सूख गए। मधुराधर द्वय मतलब जो रस से भरे हुए थे वो सूख गए। मतलब सुकोमल होठ बुरी तरह से सूख गए। बूझती, फिर बूझती हैं माने पूछती हैं। फिर पूछती हैं चलनो अब केतिक, केतिक माने कितना, अभी कितना चलना है।
पर्णकुटी करियों की तोहन। और पर्णकुटी मतलब झोपड़ी, पत्ते की जो कुटी बनाते हैं, झोपड़ी बनाते हैं, वो कहाँ बनाना है, कहाँ बनाएंगे। अपने पति श्री राम से पूछती हैं। तिय की लखी आतुरता पिय की। तिय मने उनकी, लखी मने देखकर, आतुरता मने व्याकुलता। अखियां अति चारु चली जलद्वय। आँखों से जो है चारु मने आकर्षक, जल की बूंदें चूने लगी। आँखों से जो है जल की बूंदें चूने लगी। कहने का मतलब कि जब सुकोमल होठ बुरी तरह सूख गए, तभी वे श्री राम जी से पूछती हैं कि हमको अभी कितना दूर चलना है, अभी कितनी दूर चलना है, और हम अपनी पर्णकुटी कहाँ करेंगे, कहाँ बनाएंगे। पत्नी की तिय मने उनकी, मतलब पत्नी की, सीता जी की इस प्रकार की व्याकुलता को देखकर श्री राम जी के आंखों में आंसू चूने लगे, बहने लगे। चली चोय मतलब चोय माने प्रवाहित होने लगे, चूने लगे, चय माने चूने लगे। आँखों से चारु माने था सुंदर, सुंदर आँखों से आंसू चूने लगे। मतलब प्रिय की, सीता जी की इस प्रकार की आतुरता व्याकुलता देखकर जो है उनकी आँखों से आंसू की बूंदें गिरने लगी, चूने लगी। अब आगे देखिए अगला। जल को गए हैं, एक सेकेंड, हाँ। जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिए छाय घरी हव ठाड़। पोछ पसे ओ बयार करो और पाक पखार्यो भूरि भूरि ढारे। तुलसी रघुवीर प्रिया शर्मि जान के बैठ विलम्ब लव कंटक काढ़े। जानकी नाय को नेह लख्यो पुल को तनुवार बिलो कहीं बाढ़े। अब इसमें देखिए सीता जी, कवि तुलसीदास कहते हैं कि चलते चलते सीता जी थक गई और उन्हें प्यास लगी, तो लक्ष्मण जी उनके लिए जल लेने चले गए, पानी लेने चले गए हैं। तभी सीता जी श्री राम जी से कहती हैं, जल को गए लखन है लरिका। परिखो माने प्रतीक्षा कर ले। प्रिय मतलब हे प्रिय, प्रतीक्षा कर ले। छांव घड़ी हो ठाड़, कुछ घड़ी छाए में खड़े होकर क्या कर ले, प्रतीक्षा कर ले। कहती हैं कि जब तक लक्ष्मण नहीं आते हैं तब तक हम घड़ी भर छांव में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। जब तक लक्ष्मण नहीं आते हैं उनकी प्रतीक्षा हम कुछ घड़ी छाए में खड़े होकर कर देते हैं। अब पोछ पसेउ बयार करे, और पसीना पोंछकर हवा कर देती हैं, आपको थोड़ा सा हवा कर दे। और पाए पखेरहूँ भूरी ढरे, और जो है आपके जो धूलों से भरे हुए, पाए माने पैर,
पखारियु मने धो देते हैं, पखारना, धुलना। भू भूरी, भूरी मने भू से भूमि होता है, और भूरी मने जो भुरभुरा होता है। मतलब कहने का मतलब जो धूल है, धूल से आपके पैर भरे हुए हैं, उसको क्या करें हम, धुल दें। मतलब कि सीता जी कहती हैं कि मैं आपके पसीनों को पोंछकर हवा कर देती हूँ और आपके धूल से भरे हुए पैरों को धुल देती हूँ। श्री राम जी समझ गए, श्री राम जी समझ गए, तुलसी रघुबीर प्रिया सम जामी, कि तुलसीदास के रघुबीर की प्रिया, मतलब श्री राम जी की प्रिया सीता श्रम जानी, थकी हुई है। मतलब श्री राम जी समझ गए कि सीता जी थकी हैं और वह कुछ देर विश्राम करना चाहती हैं। कुछ देर, श्रम माने होता है थका हुआ, जान माने जानकर। तुलसी रघुवीर जी जान जाते हैं, श्री राम जी समझ जाते हैं कि वो सीता जी थकी हुई हैं और कुछ देर विश्राम करना चाहती हैं। और जब विश्राम करना चाहती हैं तब श्री राम जी बैठी, विलंब देर तक बैठकर लव कंटक काढ़े। उनके कंटक माने कांटे निकालते हैं पैरों में से, देर तक बैठ के कांटे निकालते हैं ताकि वे आराम कर सकें, क्योंकि वो कोमल है, कभी पैदल तो चली नहीं और रास्ते में तमाम कांटे पत्थर पड़ते हैं, तो कांटे पैरों में चुभे हुए हैं। तो कुछ अधिक देर तक बैठ, विलंब माने देर तक बैठ के उनके कांटे निकालते हैं। देर तक बैठकर पैर से निकालते हैं कि थोड़ा सा और वो आराम कर ले। जानकी नेह को नेह लखे, जानकी माने सीता जी अपने स्वामी के प्रेम को देख के, नेह माने प्रेम को, लखी माने देख कर, जानकी अपने पति श्री राम जी के प्रेम को देखकर पुलको तनु बारी बिलो कहीं बार। तनु मने होता है शरीर, बारी मने होता है आंसू, बिलोकह मने देखकर बाढ़े मतलब बढ़ने लगे, आंखों में आंसू। शरीर पुलकित होता है, पुलकित मने प्रसन्नचित होता है, और आंखों से आंसू आने लगते हैं। उनका शरीर पुलकित होता है और प्रेम रूपी आंसू उनकी आंखों से बहने लगते हैं। बारी मने होता है जल मतलब आंसू, और बिलोक मने देखकर, बाढ़े मने बढ़ने लगते हैं, पुलकित मने होता है प्रसन्नचित होकर, तन मने होता है शरीर। ठीक, इसको देखकर वे जो है प्रेम रूपी आंसू उनकी आंखों से झरने लगते हैं, गिरने लगते हैं। अब आगे देखिए, अब रानी मैं जानी अज्ञानी महा, पविपाहन हूँ तो कठोर ही यो है, राजहूँ काज अकाज न जाने, कहो तीन को जिय कान कियो है, ऐसी मनोहर मूरत ये बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जिए हैं, आखिर में सखी राखिन जोग इन्हें किम के बनवास दिए हैं। अब इसका अर्थ देखिए, ये नगर की स्त्रियां हैं जो श्री राम जी, सीता और लक्ष्मण को वन जाते हुए देख रही हैं, और वे आपस में बातें करती हैं, और बातें करते हुए वे कहती हैं कि रानी मैं जानी अजानी महा। उन्हें देखकर गांव की स्त्रियां कहती हैं, आपस में बात करती हैं कि एक स्त्री दूसरे से कहती है कि मुझे तो ज्ञात होता है, रानी मैं जानी, रानी को मैं अज्ञानी जानती हूँ। रानी मतलब कौन? कैकेयी को बड़ी अज्ञानी जानती हूँ। अज्ञानी, अजानी मने अज्ञानी, महा मने बहुत बड़ा, अज्ञानी मैं जानती हूँ।
पवि पाहन, पाहन माने पत्थर, होते कठोर हियो है, हियो माने हृदय, कि पत्थर से भी कठोर उनका हृदय है। ही माने हृदय होता है, हृदय, और पाहन माने होता है पत्थर, पत्थर। तो मुझको ऐसा लग रहा है कि रानी का हृदय जो है वो पत्थर के समान है, वह पत्थर से भी कठोर हृदय है। पविपाहन तो कठोर ही हो है, पत्थर से भी कठोर हृदय है। राजहु काज अकाज न जान्यो, राजा ही काज अकाज न जान्यो। राज काज मने काम होता है, अकाज मने समय का व्यर्थ नुकसान करना, न जाने जानकर, मतलब क्योंकि वो रानी जो है उन्हें इन तीनों को वनवास देते समय थोड़ा भी दया नहीं आई, इसलिए उनका पत्थर जैसा हृदय है। वे राजा दशरथ को भी, राजो माने राजा दशरथ को कहती हैं कि वे भी बुद्धिहीन है, बुद्धि नहीं है उनके पास, वो भी अपना जो है अपने राजकाज के काम को अकाज नहीं समझे कि इनसे जो है राज का काम कराया जाए, ये उनके दिमाग में नहीं आया और उनको वनवास में भेज दिए। तो राजा ने अपने काम का अकाज भी न जाना, कहो तीन को जिन कान कियो है। कान मने वनवास, कान मने होता है वन, और इन तीनों को तीनों को वनवास दे दिए। अपने काम का अकाज नहीं जाना, नुकसान नहीं जाना, अकाज मने नुकसान नहीं जाना, और तीनों को वनवास दे दिए। वे राजा दशरथ भी बुद्धिहीन समझती हैं, कहती हैं, राजा दशरथ को भी बुद्धिहीन समझ कहती हैं। और राजा ने बिना उचित अनुचित का विचार किए हुए अपनी पत्नी के कहने पर जो है इनको वनवास भेज दिया। यही ऐसी मनोहर मूर्ति, ये इनकी मूरत, इनकी जो मूरत है, रंग रूप है, मनोहर, मन को हरने वाली है, मन को हरने वाली है। बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जिए हैं, पता नहीं इनके प्रिय जो प्रीतम हैं वो इनके बिछड़ने से कैसे जी रहे हैं। इनके बिछड़ने से इनके प्रिय लोग पता नहीं कैसे जी रहे हैं। इतनी मनोहर मूर्ति है, इनका रूप है, रंग है, इनके बिछड़ने से इनके प्रीतम जन कैसे जीवित हैं, ये समझ में हम लोग नहीं पा रहे हैं। आँखिन में सखी राखन जोग, ये लोग तो आँखों में रखने योग्य हैं। जोग मने योग्य, आँखिन में सखी रखबे जोग, राखने योग्य हैं। इन्हें किम कह के वनवास दियो, इनको अपने से दूर करके कैसे वनवास दे दिया है, इनको कैसे इन्होंने वनवास दे दिया। इन्हें किम मने कैसे वनवास दे दिया है, किम कह वनवास दिए, पता नहीं कैसे वनवास दे दिया है इन्होंने। अब आगे देखिए चौथा, शीस जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भवें, तू न सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में स्वठु सोहें। सादर बारही बार सुभाय चिते तुम त्यों हमरो
मन मोहे, पूछति गाम बधू सिय सो, कहे सावर से सखी रावरे कुह। अब देखिए तुलसीदास यहाँ कहते हैं कि गांव की स्त्रियां सीता से पूछती हैं कि शीश जटा, जिनके सर पे जटा है, उर बाहु विशाल, उर बाहु विशाल, बाहु मने भुजाएं विशाल हैं, उर मने वक्ष, सीना, उर मने वक्ष होता है, सीना होता है, और बाहु, बाहु मने भुजाएं विशाल है, जिनका सीना और भुजाएं विशाल हैं और सर पे जटा है। विलोचन लाल, विलोचन मने नेत्र, पर्यायवाची नेत्र का है, लाल हैं, आंखें लाल हैं, तिरछी सी भवें, और उनकी भवें क्या है, वे तिरछी हैं। और तून सरासन, तून मने होता है तरकस, तरकस उसको कहते हैं जिसमें बाण रखे जाते हैं। सरासन मने बाण, मतलब तरकस में उनके बाण है। तून मने तरकस जिसमें बाण रखे जाते हैं, तो उस तरकस में क्या है, बाण है। सरासन बाण, सरासन मने धनुष के बाण है। सरासन मने धनुष होता है, बाण मने बाण, धरे मने रखे हुए हैं। उस तरकस में धनुष का बाण रखा हुआ है। तुलसी मन मार्ग में सुठ सोहे, तुलसीदास कहते हैं कि वन के मार्ग में बड़े ही सुठ मने अच्छी तरह से सोहे, मतलब सुंदर लग रहे हैं। मार्ग में चलते हुए वे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। कहने का मतलब कि जिनके सर पर जटाएं हैं, भुजाएं और वक्ष विशाल हैं, नेत्र लाल हैं, तिरछी भवें हैं, और जिनके तरकस में बाण, धनुष के बाण रखे हुए हैं, वे मार्ग में अत्यधिक शोभित हो रहे हैं। सादर 12 बार सुभाय चिते, सादर मने बड़े ही प्रेम के साथ, 12 बार मतलब हमेशा, बार बार, सुभाय चिते, स्वभाव से, चिते मने देख रहे हैं, आपको बार बार देख रहे हैं। सीता से कह रही हैं कि वे जो इस रंग रूप के जो हैं, वे बड़े ही सादर के साथ, बड़े प्रेम के साथ बार बार आपको जो देख रहे हैं, चिते मने देख रहे हैं। तुम त्यों हमरो मन मोह लिए हैं, वो जो है हमारे मन को मोह लिए हैं। उनकी सुंदरता मतलब हमको, हमारे मन को मोह लिए हैं। कह रही हैं कि वे बार बार आदरपूर्वक चित्त से आपकी ओर देखते हैं और हमको बहुत ही सुंदर लगते हैं। ग्रामीण स्त्रियां, गांव की स्त्रियां पूछ रही हैं, पूछती गांव बधू सियस, पूछती हैं गांव की बधू मने बहुएं, सीता से गांव की बहुएं पूछती हैं, हम कहो सांवरे से, कहो बताओ ये सांवले से सखी रावरे को, है सखी ये सांवले रंग के वे रावरे मतलब आपके कौन हैं, ये सांवले रंग के जो हैं सखी वो आपके कौन हैं, सीता से वे पूछती हैं। अब आगे देखिए अगले पद्यांश में, 5वें में, सुनि सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दे सैन तिहें, समुझाए कहूँ मुस्कान चली, तुलसी तेहि अवसर सोई सबय, अवलोकति लोचन लाल अली, अनुराग तड़ाग के भैन भानु उदय, विलसी मनु मंजुल कंज कली। सुनि सुंदर बैन,
सुधारस सानी। सुंदर बैन मने बोली, सुधा मने अमृत, रस मने रस, अमृत के रस में सनी हुई। इस नगर की बधुएं जो थी पूछी सीता जी से कि वे कौन हैं, तो वो स्त्रियों की जो बोली थी सुधा अमृत में सनी हुई थी। सुंदर बोली जो है अमृत में सनी हुई थी, बड़ी ही मीठी थी। सयानी है जानकी जान भली, और जानकी जी सीता जी बहुत ही सयानी हैं और वो समझ गईं कि स्त्रियां क्या जानना चाहती हैं। वे मतलब में हमारा और श्री राम जी का क्या संबंध है, इस चीज़ को वे जानना चाहती हैं। यहाँ पर सीता जी ने मर्यादा का, अपनी मान मर्यादा का पालन भी किया है और सांकेतिक में संकेत में ही उत्तर जो है देती हैं। कैसे देती हैं? तिरछी कर नयन, तिरछे करी नयन, अपने नयनों को तिरछा करती है। सैन मने संकेत देती हैं। तिन्हे मने उनकी ओर, अपनी आँखों को, अपने नयनों को तिरछा करके, नयन मने आँखें को तिरछा करके संकेत करती हैं उनकी ओर। उनकी ओर तिन्हे मने उनकी ओर, और सैन मने होता है संकेत करना। किनकी ओर संकेत करती हैं? श्री राम जी को। समझाए कछु, और कुछ समझाकर, इशारे में कुछ समझाकर मुस्काए चली, और मुस्काकर आगे चली जाती हैं। मतलब उन्होंने अपनी मर्यादा का पूर्ण रूप से पालन किया। उन्हें संकेत द्वारा ही समझा दी कि ये मेरे पति हैं, और मुस्काकर जो है चली जाती हैं। वे अपने नेत्रों को तिरछा करके मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती हैं और पति होने का संकेत दे देती है। तुलसी तेहि अवसर सोई समय, तुलसीदास कहती हैं इस अवसर पर सोई समय अवलोकति लोचन लाल अली। सभी लोग जो है, सभी स्त्रियां श्री राम जी के सुंदर स्वरूप को अवलोकति देखते रह गई। लोचन लाहू अली, लोचन मने आँखों से, अली मने भंवरे की तरह। जैसे भंवरा फूल को देखता है सुंदरता को, उस प्रकार सभी लोग इस अवसर पर श्री राम जी को देखते रह गए। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, विकसे मंजु कंजुल कुंज कली। कहने का मतलब कि उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में, तड़ाग मने होता है तालाब, अनुराग मने होता है प्रेम, भानु मने होता है सूर्य, उदय मने उदित होना, विकसी मने विकसित होना, मानो मने मान लीजिए, मंजुल कुंज कली, ठीक, कंज कली, कंज मने होता है कमल, कमल की कली, ठीक, मंजुल मने शोभा, शोभा देती है। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था, उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के तड़ाग में, प्रेम, अनुराग मने प्रेम के तड़ाग में, सरोवर में राम रूपी सूर्य, भानु मतलब सूर्य, राम रूपी सूर्य उदय हो गए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रेम रूपी सरोवर में, तालाब में राम रूपी सूर्य उदय हो गए हैं, और स्त्रियों के नेत्र जो है, प्रेम नेत्र जो है, नेत्र रूपी कमल, स्त्रियों के नेत्र रूपी कमल रूपी सुंदर कलियां खिल गई हैं। उनकी आंखों में प्रसन्नता दिख रही है, मतलब नगर की स्त्रियों की आंखों में प्रसन्नता दिख रही है। वो कमल रूपी कलियों के रूप में खिल गई हैं, खिल गए हैं उनके नेत्र, ऐसा लग रहा है। मंजुल कंज कली,
कंज माने होता है कमल, कमल की तरह उनकी आँखें खिल गई हैं, राम को देखकर जो है खिल गई हैं। अब एक बार फिर से समझ लीजिए कि नगर की स्त्रियों के मन में, मन जो है अनुराग रूपी तालाब है, उनका मन जो है अनुराग प्रेम रूपी तालाब है, उसमें श्री राम जी सूर्य के समान उदय हो गए हैं, भानु माने सूर्य के समान उदय हो गए हैं, और उदय होने से उनके नेत्र जो हैं वो कमल हैं, कमल की कलियां हैं, और वो क्या की हैं कि अब खिल गई हैं, मतलब प्रसन्नचित हो गई हैं। उनको देखकर वे प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। अब ये आपका पाठ तुलसीदास का आज समाप्त हुआ। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।